बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो आपने रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा अफ्तार करते वक्त 3 बार दुआ पढ़नी है और अपने मसले के हल के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा वो माह मुबारक में हल हो जाएगा। चाहे पसंद की शादी का मसला है, अच्छे रिश्तों की तलाश है, कर्ज से नजात चाहते हैं या दौलत की फरावानी चाहते हैं, अलगरज जैसा भी मसला होगा वो बारगाह खुदाबंदी से रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हल हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है और ये मुसलमान को मुसलमान बनकर अपने अमाल को अल्लाह ताला की खुशनूदी के मुताबिक ढालने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के जरिए अल्लाह को राजी और खुश करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फजा को पुरनूर बना देता है, ईमान वालों में मुसरत की लहर दौड़ा देता है। अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों को बेहद नवाजते हैं, वो माफ करने के बहाने तलाश करते हैं। कितना मुफलिस होगा वो आदमी जो इस मुबारक महीने को पाए और अपनी दुनिया न बदले और आखिरत सवार न सके। उस देने वाले की तो इस माह मुबारक में करम की इंतहा है और हमारी गफलत की इंतहा है कि उससे फैज न उठाया जाए। देने वाला तो बेदरेग लुटा रहा है और लेने वाले अगर गफलत में पड़े रहें तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। इस महीने में कोशिश करें अल्लाह ताला की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़कर उनकी बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करें। सामीन, जब भी आपको कोई ऐसी हाजत दरपेश है जिसके हल होने के कोई इम्कानात आपको नजर नहीं आ रहे तो रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप ये अमल अफ्तारी से चंद मिनट पहले का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं जो इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की बारगाह से हल न हो। रवायात में है कि रोजादार की अफ्तारी के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती, तो इस मुबारक महीने से फायदा उठाएं, अपनी जो हाजतें हैं, अपनी जो मुरादें हैं अल्लाह ताला की बारगाह से हल करवाएं। सामीन, आपने रोजा अफ्तार करने से चंद मिनट पहले 3 बार दुरूद पढ़ लेना है और 3 बार ये दुआ पढ़नी है जो स्क्रीन पर आ रही होगी। बुरैदा असलमी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इन कलमात के साथ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदु समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह, मैं तो इससे मांगता हूँ बाएं तौर के मैं तुझे गवाह बनाता हूँ इस बात पर कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई मबूद बरहक नहीं है, तू अकेला है, तू बेनियाज है, तू किसी का मोहताज नहीं, तेरे सब मोहताज हैं। तू ऐसा बेनियाज है जिसने न किसी को जना है और ना ही तुझको किसी ने जना है और ना ही तेरा कोई हमसर हुआ है। दुआ करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस आदमी ने अल्लाह ताला के उसके उस इस्म आज़म के वसीले से मांगा है कि जब भी इसके जरिए दुआ की गई है तो उसने वो दुआ कबूल की है और जब भी इसके जरिए कोई चीज मांगी गई है तो उसने अता की है। रावी कहते हैं, मैंने ये हदीस कई बरसों बाद ज़ुहैर बिन माविया से जिक्र की तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये हदीस अबू इसहाक ने मालिक बिन मगूल के वास्ता से बयान की है। जब आप 3 बार ये दुआ पढ़ लें तो आपने आखिर पे 3 बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने अफ्तारी से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मसले को बयान करना है और अपने मसले के हल के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है। आपका जो भी मसला है जहन में रखते हुए इस अमल को करें और अल्लाह ताला से आजिज़ी के साथ इनकिसारी के साथ दुआ करें। रमजानुल मुबारक वो वाहिद महीना है जिसमें अफ्तारी के वक्त की गई रोजादार की दुआ रद्द नहीं होती। ये दुआ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई वेरीफाइड है। पूरे यकीन के साथ आपने ये अमल करना है। जो भी आपका मसला होगा वो रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हल हो जाएगा। आखिर पे आपसे इल्तिमास है, हमारे वज़ाइफ को अमलियात को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।